अरे कहाँ हो नेहा बहू, खुशी बहू? पता नहीं कहाँ गई। ये दोनों दोपहर होने को आई है और अब तक दोनों ने खाने की व्यवस्था नहीं की। रेखा अपने घर के हॉल में बैठी अपनी बहुएं नेहा खुशी को आवाज लगा रही थी। तभी रेखा अपनी बड़ी बहू नेहा के कमरे में आती है तो नेहा अपने बेड पर लेटी हुई थी। नेहा बहू, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ लेटी है। बहू जा, दोपहर के खाने की व्यवस्था कर दे। मोहन और अमर अभी आते ही होंगे। अरे यार, ये माँ जी फिर से काम के लिए बोल रही है। एक काम करती हूँ, हाथ पैर दुखने का बहाना बताकर खुशी को खाना बनाने लगा देती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, आज मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आप खुशी से कह दीजिए ना, वो बना देगी खाना। अच्छा कोई नहीं, मैं कह देती हूँ खुशी बहू से, तू आराम कर। रेखा कमरे से बाहर चली जाती है। वाह नेहा, झूठे हाथ पैर दुखने का बहाना बनाकर तू ये काम से बच गई। चल अब अच्छे से मजेदार नींद लेती हूँ। अब घर के काम मेरी देवरानी खुशी कर लेगी। इधर रेखा अपनी छोटी बहू खुशी के कमरे में आती है तो खुशी कमरे में बैठी होती है। तभी रेखा खुशी को सारी बात बताती है। खुशी बहू, अब तू ही दोपहर के खाने की व्यवस्था कर ले। नेहा बहू के तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। ओहो, तो मेरी जेठानी जी फिर से बहाना बताकर काम से बच गई, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे माँ जी, सवेरे से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ आपको। मुझे तो चक्कर आ रहा है। आज का खाना मुझसे नहीं बन पाएगा माँ जी। कमाल है, हर बार तुम दोनों को कुछ न कुछ दुखता ही रहता है। कोई नहीं, मैं ही बना लेती हूँ खाना। रेखा बाहर चली जाती है। अरे वाह, अब तो मजे ही मजे हैं। इधर रेखा अपने घर की रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। उधर रेखा की दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा कामचोर थीं। 8 दिन पहले ही दोनों देवरानी जेठानी इस घर में शादी करके आए थे। नेहा खुशी को घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सारा दिन बस आराम करते थे और जब बात घर के काम की आती थी तो वह हमेशा कोई बीमारी का बहाना बताकर घर के काम एक दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं, जिसके चलते हर बार रेखा को ही खाना बनाना और घर के काम मजबूरन करने पड़ते थे। रेखा बहुत ही मेहनती थी। वो जानती थी कि उसकी बहुएं हर बार बीमारी का बहाना बनाती हैं। पता नहीं कब मेरी बहुएं अपनी जिम्मेदारी समझेगी। थोड़े समय बाद रेखा के दोनों बेटे मोहन और अमर घर आते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। रेखा रामनगर शहर में अपने इस परिवार के साथ रहती थी। मोहन अमर उसी शहर के कारखाने में काम करते हैं। थोड़े समय बाद मोहन अमर खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। नेहा बहू जा, रसोई में पड़े सारे गंदे बर्तन धो ले और खुशी बहू तू घर की सफाई कर दे। चलो, ये छोटा काम तो हम कर ही सकते हैं। तभी दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात के समय नेहा खुशी अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने कमरे में बैठे थे। अब फिर से रात का खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं मोहन जी के साथ आज पानी पूरी खाने बाहर चली जाती हूँ। जब मैं घर पर ही नहीं रहूंगी तो मजबूरन उस खुशी को ही खाना बनाना पड़ेगा। तभी नेहा मोहन को बाहर जाकर पानी पूरी खाने की बात कहती है और दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ जी, मोहन जी और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हमें आने में समय लग जाएगा। बहू, खाना कौन बनाएगा फिर घर में? माँ जी, खुशी है ना, वो बना लेगी खाना। नेहा मोहन के साथ बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद खुशी भी अपने पति अमर के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, अमर जी और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, हम चलते हैं। दोनों बहुओं के जाने के बाद रेखा रसोई में खाना बनाने चली जाती है। रात के 11 बजे नेहा, मोहन और खुशी अमर चारों घर आते हैं तो रेखा खाना खाकर सो चुकी थी। रेखा ने घर में खाना भी बना लिया था और सारे बर्तन भी धो दिए थे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। रेखा की दोनों कामचोर बहुएं घर में खाना बनाती ही नहीं थी। वह हमेशा बहाना बनाकर काम से बच जाती थी और रेखा सब बातें जानकर भी अपनी बहुओं को कुछ नहीं कहती और अकेले ही सारे काम कर लिया करती थी। एक शाम अचानक रेखा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है, लेकिन नेहा और खुशी अपने अपने कमरे में आराम से बैठे होते हैं। तभी मोहन और अमर उनके पास आते हैं। नेहा, हम किसी काम से शहर जा रहे हैं, हमें आने में रात हो जाएगी, तो तुम माँ का ख्याल रखना। उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर चले जाना। खुशी, माँ के पास ही रहना तुम और उन्हें जितना हो सके आराम करने देना। मोहन और अमर पास वाले शहर चले जाते हैं। इधर रेखा अपने कमरे में बुखार में तड़प रही थी और नेहा, खुशी अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। मैं खुद इतना थक चुकी हूँ, मैं कैसे माँ जी को हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ।
नेहा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बेड पर सो जाती है। इधर खुशी भी यही बात कहकर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो जाती है। थोड़े समय बाद रेखा अपने कमरे में। अरे नेहा बहू, खुशी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? रेखा दोनों को आवाज लगाती रहती, पर दोनों अपने अपने कमरे में मजे से सोए हुए थे। तभी रेखा लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है और बुखार में तपते शरीर के साथ रसोई में जाती है। क्या खाऊं? बहुओं ने खाना बनाया कि नहीं? रेखा रसोई में खाना देखने लगती है, तभी उसके हाथों से तेल का डिब्बा नीचे गिर जाता है और सारा खाने का तेल रसोई की फर्श पर गिर जाता आता है। ओह हो, ये तेल कैसे गिर गया? रेखा सब्जी लेने फ्रिज की ओर जाने लगती है, तभी तेल गिरे फर्श पर पैर पड़ते ही उसका पैर फिसल जाता है और वह सर के बल धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर नेहा खुशी मजे से अपने अपने कमरे में सो रहे थे। करीब शाम का समय, तभी दोनों नींद से जागकर कमरों से बाहर आते हैं और रसोई में जाते हैं तो वहां रेखा बेहोश पड़ी थी। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये माँ जी यहाँ क्यों पड़ी है? तभी दोनों रेखा को उठाकर बाहर सोफे पर लेकर आते हैं। अरे बाप रे, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है। खुशी, अब क्या करें? हमारे पतियों ने तो हमें माँ जी का ख्याल रखने को कहा था, कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो? जेठानी जी, हम मांझी को उनके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं। हमारे पतियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मांझी रसोई में गिर गई, वरना वो दोनों हम पर बहुत गुस्सा होंगे कि उनके कहने पर भी हमने मांझी का ध्यान नहीं रखा। पर माँ जी तो उन्हें बता देंगी ना कि यह रसोई में गिर गई थी। तभी रेखा को होश आ जाता है और वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अरे बाप रे जेठानी जी, अब तो मांझी पक्का हमारे पतियों को बता देंगी कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा और वो रसोई में गिर गई। दोनों बेहद घबराने लगते हैं। थोड़े समय बाद मोहन और अमर घर आते हैं और दोनों रेखा के कमरे में जाते हैं। यह देख नेहा खुशी दोनों घबराते हुए रेखा के कमरे में आती हैं। माँ, इन्होंने आपका अच्छे से ख्याल रखा ना? हाँ मोहन बेटा, बहुओं ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। दोनों साय की तरह सारा दिन मेरे पास मेरी सेवा करते खड़ी थीं और यह मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। यह सुनकर नेहा खुशी के होश उड़ जाते हैं। माँ, आप आराम करो, हम लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं। माँ जी, हमने तो आपका जरा भी ध्यान नहीं रखा, फिर भी आपने झूठ क्यों कहा? बहुओं, अगर मैं सच कह देती तो आज तुम दोनों अपने अपने पतियों की नजरों में गिर जाती और मैं यह कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे पति तुमसे नफरत करने लगे। यह सुनकर नेहा खुशी रोने लगती है और वह रेखा के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। माँ जी, हम इतने बुरे, इतने आलसी हैं, फिर भी आप हमारे लिए कितना सोचते हो। हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, हम आज से कभी भी काम में काम चोरी नहीं करेंगे। हमेशा हम आपकी सेवा करेंगे और घर के सारे काम करेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बहुओं, यही मैं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझ जाओ। उसके बाद रेखा की दोनों बहुओं ने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया और वह अपने ससुराल में सारे काम बड़े अच्छे से करने लगी और रेखा की भी खूब सेवा करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।